अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, शहबाज़ गिल पर जो रियासत की तरफ से मुक़दमात बनाए गए हैं, इनकी असल वजह क्या है? असल में जो रियासत की तरफ से जो मुकदमात बनाए गए हैं, उनकी हकीकत ये है कि ये शहबाज गिल जो है, इसने एक कल मेरा ख्याल है कल के परसों ARY चैनल पर बैठ कर इसने जो कुछ पढ़ा, इसके पास लिखी हुई एक तहरीर थी और वो पढ़ के बता रहा था लोगों को, और वो लाइव चल रहा था प्रोग्राम, और उसमें वो ये बता रहा था कि आप लोग जो इदारों को पे का कहना ना माने। ये किसको कह रहा था? ये फ़ौज के जवानों से मुखातिब था, ये फ़ौज के अफसरान से मुखातिब था कि आप लोग इनकी बातें ना माने। आप लोग आप इंसान हैं, आप कोई जानवर हैं, आप मुसलमान हैं, आप हक का साथ दें। यानी ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि उकसाने वाली बात, जिस तरह किसी को किसी के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये जब इस शख्स ने ये बातें की, तो ये बगावत के ज़मरे में आता है कि आप एक इदारे के लोगों को, इदारे के जो अफसरान हैं, उनको आप दूसरे अफसरान के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाएं, और आप कहें कि जी वो फ़लाने नाम लेके कहें जी फ़लाने बंदे की जो फैमिली है वो हमारी PTI में है, आप भी हमारा साथ दें, हक का साथ दें, और बाकी सब झूठ है, एक इमरान खान ही सच्चा है। तो इदारे, ज़ाहिर है जब ये बातें होंगी तो इदारे को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर इदारे ने एक्शन लिया और ARY को भी बैन किया, उनको उनकी नशियात बंद की हैं, और उन्होंने फिर शहबाज गिल को उठाया और रियासत की तरफ से FIR दर्ज हुई। फिर उस प्रोग्राम में जो शामिल थे अरशद शरीफ साहब, वो तो दूसरे उसी रात को निकल गए पेशावर से बरास्ता दुबई, और वो बैठे हुए एंकर थे, और वो TV पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मुल्क छोड़ गए थी। खुद थोड़ी सी तकलीफ हुई तो भागना पड़ गया उन्हें, वो उनका भी FIR में नाम है। फिर ARY के जो हेड ऑफ न्यूज़ हैं, वो उनको भी पकड़ा है कराची से। तो अभी और भी कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी इस पर। तो कहने का मकसद ये है कि आप सियासत करें, लेकिन ये शख्स और PTI ये मुख्तलिफ औकात में इमरान खान समेत क्या कुछ कहते रहे। इदारों ने सब्र से काम लिया, तामुल से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि आप इदारे में बगावत किसी सूरत हाल पैदा करें, उनको उकसाएँ, और फिर आपके ख़िलाफ़ इदारा एक्शन ना करे। ये तो हो ही नहीं सकता। तो इदारे ने एक्शन किया, और कई लोग कह रहे हैं वो जी ये गलत हो गया। भाई किस तरह गलत हो गया? अगर जी वो बड़ी पार्टी है, वो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी बड़ी पार्टी अगर है तो पार्टी किस तरह बड़ी बनी है, ये पता है आप लोगों को कि पार्टी बनी किस तरह है? भाई आप एक घोड़े को आप एक खुला मैदान दे दो, उसी को दौड़ाते रहो, तो वो ही पहले नंबर पे आएगा ना। आप बराबरी की सतह पे इलेक्शन कराएं यहाँ, और नवाज शरीफ को भी यहाँ लाएं, और इमरान खान को भी छोड़ें, और गैर जानिबदार इलेक्शन कराएं, और कोई भी इसमें मदाखलत ना करे। फिर मैं देखता हूँ ये पार्टी कितनी बड़ी है और कितनी सीटें लेती है। इस तरह ना करें। जो एंकर बैठे होते हैं, जो उनके हमायती, और वो अब भी कह रहे हैं, अब भी वो कह रहे हैं कि वो जी नहीं जी, वो हो ये बड़ी पार्टी है, इसके खिलाफ ये बातें नहीं करनी चाहिए। भाई बात पार्टी की बड़ी छोटी नहीं है, बात पाकिस्तान की है, मुल्क की है, और रियासत की है, और इदारों की है। आप बड़ी पार्टी हैं तो आप जो मर्जी करते रहें। आपको ये खुली छूट दे दी जाए कि आप जो मर्जी करें। आप इदारों को गालियां दें, उनको गद्दार कहें, उन्हें न्यूट्रल कहें, उन्हें जानवर कहें, उन्हें कहें कि जी मैं सच्चा, मैं सादिक अमीन हूँ, बाकी सब झूठे हैं। मतलब आप तो शायद खाना खाली कर जाएं तो आपको कुछ ना कहें। आप झूठे एफिडेविट दें, बयान हल्फी दें, आप अकाउंट छुपाएं, फॉरेन फंडिंग में आप पैसा मुल्क में लेके आएँ, उस पैसे से आप धरने दें, एहतजाज करें, मुल्क में इंतशार फैलाएं, इदारे चुप करके बैठे रहें। भाई ये इदारे तो आपको उन्होंने बहुत डील दी है। आप वाहिद PTI जो है उसको
ये तारीख में 75 साल तारीख में जितनी डील इदारों ने इस शख्स को दी है और इस पार्टी को दी है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्बास साहब, मीडिया पर कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि जिनमें कुछ एंकर पर्सन भी हैं और पीटीआई के एहलकार भी हैं, उनका कहना ये है कि ऐसे बयानात तो नवाज शरीफ साहब ने भी दिए हैं और मरीम नवाज़ ने भी दिए हैं, फिर उनके खिलाफ कोई इतना सख्त एक्शन नहीं लिया गया, इन शहबाज गिल के खिलाफ क्यों लिया गया? देखें जी, ये मैंने भी सुनी ये बातें, कोई चंद एंकर हैं, 2-4 तजियाकार जिसको आप कह लें, तजियाकार हैं, आ जाते हैं वो कभी एक प्रोग्राम में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। उनका काम ही यही है, उनको लाया ही इसीलिए गया है कि आप दिफा करें, और वो पैड हैं, मेरे ख्याल में वो पैड हैं, इसलिए वो ये काम करते हैं। उन्होंने ना रियासत को देखना है, ना मुल्क को देखना है, उन्होंने सिर्फ पीटीआई को देखना है। और हमने गैर जानबदार बात कर रही हैं, हमने वो बात नहीं कर रही, ना हमने किसी से पैसे लेके जेब में डाले, ना हम डालने वाले हैं, ठीक है। हमने बात कर रही है मुल्क की, और गैर जानबदार होकर, चाहे वो नून हो या पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई दूसरी जमात हो। बात यह है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने जो बयानात दिए हैं वो आप निकाल के देखें। जब उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनके खिलाफ झूठी FIR काट के उन्हें नाहिल किसके ऊपर किया गया, बेटे की से तनख्वाह ना लेने ऊपर, और वो डिक्लेयर ना करने पे, कोई करप्शन पे नहीं किया गया, कोई बयानात पे नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने ये बातें अगर की हैं, उन्होंने इदारों का नाम नहीं लिया, उन्होंने उन लोगों का नाम लिया। अदलिया के अगर कोई जजेस थे तो उन्होंने जजेस का नाम लिया, अगर वो फौज में कोई बंदे थे जिन्होंने ये काम उनके साथ किया तो उन्होंने नाम लिया। उन्होंने पूरे इदारे को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी को उकसाया नहीं कि आप जी फलाने जर्नैल के ख़िलाफ़ आप हो जाएं, आप हमारा साथ दें, हम सादिक अमीन हैं, हम ये बात नहीं की। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने ये बातें की हैं तो शख्सियत पर की हैं, किसी इदारे पे अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा इदारे हमारे मुल्क के इदारे हैं और ये फ़ौज जो है इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है। और ये बात इसको इसके साथ जोड़ कर आप कब तक ये जो तजियाकार हैं, कब तक ये अपना चूरन बेचेंगे? खुदा के लिए यार, आप तजियाकार हैं, आप बैठ कर वो ऐसी बातें करें जो मुल्क को के मफाद में, अवाम के मफाद में हो। ये इस चीज़ को उसके साथ आप मत जोड़ें। शहबाज गिल जो है, इमरान खान ने जो बातें की हैं वो उकसाया है, उसने इस मुल्क में इंतशार डाला है। अगर यही बात नवाज शरीफ करता, और नवाज शरीफ ने आज तक ऐसी बातें नहीं की जिससे मुल्क में इंतशार फैले, जबकि इसको अभी हटाए हुए 3 महीने हुए हैं, 4, इसने बोलना शुरू कर दिया। इसने वो बातें की हैं जो आपने 75 साल तारीख में नहीं सुनी होंगी। इसने वो बातें की हैं, तो इसको भी सियासत ठंडे दिमाग से करनी चाहिए। अभी ये थोड़ी देर पहले जब ये आज के दिन वो बात हुई तो उसने कहा, किसी ने इंटरव्यू लिया, जी ये हुआ है तो खान साहब आप क्या करेंगे? इसने कहा मैं लड़ूंगा जी, मैं आप देखना मैं जहाद करने जा रहा हूँ। भाई जहाद यार ऐसे होता है, आपको पता है जहाद कहते किसको हैं, उसके मायने क्या हैं, वो किन लोगों ने किया है और किसके खिलाफ किया है। फिर थोड़ी कोई आधे घंटे बाद फिर टीवी पे आ गए, नहीं जी फ़ौज हमारा बहुत अच्छा इदारा है, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, मुझे कोई लड़ाना चाहता है। यार अपनी कोई एक बात पे तो यार टिक जाओ, वो कोई एक बात पे तो बैठ जाओ, कोई एक बात पे तो खड़े हो जाओ कि लोग बोलें यार ये बंदा ठीक है। यार जब से ये सियासत में आया है, वो ये एक बात सुबह करता है, वो इसी बात की शाम को नफ़ी कर देता है, फिर सुबह उठता है तो नई बात होती है, और नई फिर शाम होती है तो कुछ और बात होती है। आज वो कह रहा है कि जी मैं बड़ी पार्टी है हमारी और पूरे 4 सूबों में, फिर इनके बयानात आए हैं कि जी इस्लामाबाद जो है इसमें हुकूमत है PDM की, बाकी जो पंजाब में, KPK में, कश्मीर में और गिलगित, चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेरा हुआ है हमने। तो ये बातें भी मुनासिब नहीं है कि ये कौन लोग कर रहे हैं। ये इनके जो साबका वज़ीर हैं, जो PTI के लोग हैं, उन्होंने ये बातें की हैं। तो यही बात है। इसीलिए तो इन पे फिर जब एक्शन होता है तो ये कहते हैं आखिर जो हो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाई आप अपनी ज़ुबान को भी काबू करें ना। अभी जब आप लोग ये काम करेंगे तो आपके जो फॉलोअर हैं वो किस तरह बातें करेंगे। अभी इसी तरह वो 2-3 पकड़े गए ट्विटर पे जो एक्शन लिया है, तो उन्होंने कहा जी हमें PTI वाले कहते थे बनी गाला से हमें इंस्ट्रक्शन आती थी, हम ट्वीट करते थे। अब वो शोधा पे कितनी बातें इन्होंने की हैं, कितनी घटिया बातें की हैं।
और मतलब जिंदा आदमी को तो छोड़ें आप, ये मुर्दे जो लोग हैं जो बेचारे शहीद हो चुके हैं उनके बारे में भी इस तरह की बातें इनको ज़ैब नहीं देती। बहरहाल अल्लाह इन्हें हिदायत दे, हमारी ये दुआ है कि ये इनको हिदायत दे दे और ये सीधे रास्ते पे चलें, सियासत करें, मुनाफकत ना करें और इंतकामी कार्रवाइयाँ और जहन में बहुत हसद को छोड़ दें और सियासत करें। शुक्रिया वाहिद साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक वासी साहब जिनका तजज़िया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।